सलोम शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लगातार हम पवित्र आत्मा के द्वारा उन महत्वपूर्ण हिस्सों को जान रहे हैं जिसमें हम चूक जाते हैं। उसी में आज हम एक और हिस्सा जो पवित्र शास्त्र का है उसे जानेंगे, समझेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब से है, उसका 12वां अध्याय और उसका 5वां पद। तो हम शुरू करते हैं। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? आज की वर्तमान स्थिति हमारी जो भी है वो संसार और शरीर की अवस्था में रहकर है, और निश्चित हम संघर्ष कर रहे हैं। शरीर के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार जो कोशिश की जा रही है, सभी कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, पर ये पद जो हमें स्पष्ट करता है, पहले तो समझ लीजिए प्यादा किसको कहते हैं। शतरंज में जो सामने प्यादे रखे जाते हैं, प्यादा नाम दिए हैं, तो वो जो पैदल चलते हैं वो सैनिक सामने वाले, एक सबसे कमज़ोर कड़ी जो इसलिए रख दी जाती है कि मालूम रहता है इसका नाश होना है। युद्ध में भी देखिए जो पैदल सैनिक हैं, मालूम रहता है। तो जब हम इस युद्ध में हैं, आत्मिक युद्ध में हैं, और हर दिन की ज़रूरतों के अनुसार संघर्ष कर रहे हैं, शरीर के अनुसार, अपनी योजनाओं के अनुसार, जिसमें निरंतर हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्नति कर पाएँ। और बिल्कुल ये ठीक भी है कि आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, पर संतुष्टि नहीं है। यहाँ देखिएगा, हम प्रयास करते हैं, पर वो लड़ाई जो चल रही है प्यादों से हमारी हर दिन की, जिसमें लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कुछ सफल हो पाते हैं अपनी में या बार बार असफल होते हैं, पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये प्यादों के साथ लड़ाई है, संसार के दुष्टता के प्यादों के साथ, जहां हम अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं कि सोच रहे हैं ये अंतिम विजय है। नहीं, ये मात्र प्यादों के साथ है। जैसे जैसे करीब आएगा समय, कठिनाई उन लोगों के लिए बढ़ेगी, जो मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कठिनाई, जो बड़े सुकुमार हैं, जिन्होंने दुख का स्वाद नहीं देखा है, जो सिर्फ सुख की कामना करते रहे हैं, दौड़ भाग नहीं करे हैं। शरीर के हिसाब से सोच लीजिए ना कि अगर जिस व्यक्ति ने एक्सरसाइज नहीं किया, दौड़ धूप नहीं किया, वो जल्दी हाँफने लगेगा, थक जाएगा। उसी तरह से है ये, और इसमें हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं यहीं तक है, हमारा टारगेट यही है। नहीं, ये शुरुआत है, और ये प्यादा बहुत कमज़ोर कड़ी है संसार की। तैयार पवित्र शास्त्र कह रहा है कि तुम घोड़ों के साथ कैसे दौड़ पाओगे अगर तुम इन बातों को यहीं नहीं समझ पाए हो। घोड़ों के बारे में यिर्मयाह में भी है, जकरिया में भी है, हमने देखा है। और घोड़ों पे आना, हम एक सेशन करेंगे गधा, घोड़ा और खच्चर पर, कि ये सिंबॉलिक क्या दिखाते हैं, इनका क्या आत्मिक महत्व है, ये पशुओं का।
हम पूरा एक एपिसोड ही करेंगे इस पर, जिससे हम जानेंगे उसकी गिमाट्रिया और वो सारा कुछ जानेंगे जो परमेश्वर ने अपने वचन में रखा है, और वो अंदाज पर नहीं है। पर आज हम जो हिस्से को देख रहे हैं प्यादे वाले, तो जब हम एक तैयारी से, हर दिन की एक तैयारी से यीशु के नाम में जो हमने पाया है प्रतिज्ञाएं और वाचाएं, तो ये तमाम बाधाएं जो प्यादों के द्वारा है, मात्र प्यादों के द्वारा हो रही है अभी युद्ध, वो लड़ाई जिसमें वो हमें हताश करता है, निराश करता है, और बार बार असफल होने के कारण कुड़कुड़ाहट, चिड़चिड़ाहट और बहुत चीज़ों से। आप देखिए, एक सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने पौलुस है कि पौलुस को किस लिए रखा गया। पौलुस की गवाही है ना, वो तो सताता था कितना। वचन जो प्रभु यीशु ने कहा वो जानेगा दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, मैं सिखाऊंगा। इसे पढ़ देते हैं। ये घटना उस समय की है जब वो अंधा हुआ। प्रेरितों के काम, तो हम 14 से देखते हैं, 9 का 14, प्रेरितों के काम। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग मेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। हनन्याह ये बता रहा है कि उसको अधिकार मिला है और वो कैसे सताता है। पर प्रभु बोल रहे हैं, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और उसके बाद हनन्याह, जिस घर में वो ठहरा हुआ था पौलुस, वहाँ जाता है और उसके बाद का कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम प्यादों से थक रहे हैं, प्रभु यीशु जानते हैं हम थकेंगे हर रीति से, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अपना बोझ मुझे दे दो। इस बात को, वचन की ये सच्चाई अगर हम जान लेते हैं कि हमारा इस समय जो युद्ध है वो प्यादों से है, मात्र प्यादों से, बड़ा भारी ना समझ लें। यिर्मयाह में परमेश्वर ने बोला कि उनके डील डाल और उनको देखकर मत डरना। जैसे यरीहो में जब जासूस ये प्रवेश करते हैं तो उनके डील डाल और सारी चीज़ों को देखकर डर जाते हैं। कहा गया है कि कोई बहुत बड़ा धनी हो गया है तो उसकी धन संपदा को देखकर मत डरना। ये सब प्यादे हैं। हर रीति का प्यादा वो शब्द है कि ये छोटे से छोटे निर्बल हैं। प्यादा वो निर्बल है, उस निर्बलता को दिखाता है कि पीछे सशक्त लोग हैं, सामने कमजोरों को रखा जाता था मरने के लिए। ये आग की झील में डाले जाने के लिए हैं ये प्यादे दुष्ट आत्माओं के द्वारा। इस संसार में अभी वो बात शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि उसके आगे वचन कहता है 12:5 यिर्मयाह कि जब तू यरदन पार करेगा और जंगल में, बियाबान में, ये प्रत्येक मनुष्य के साथ आना है। हम उस बियाबान की यात्रा में, उस जंगल की यात्रा में या बिमितबार की यात्रा में जो इज़राइलियों ने जानी, उसमें एक चीज़ और आज जोड़ लीजिए, समझ लीजिए कि वो 42 यात्राएं हैं। वो जो 40 साल की 42 यात्राएं हैं, वो हमारे जीवन में ये यात्राएं हैं। और ये आज हमारा जो आमना सामना है प्यादों से है, और अगर हम उन्हीं के साथ थक गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग आगे बढ़ गए हों, ये प्यादाओं को रौंदते, रगड़ते, इनको जलाते, भुंजाते, काटते, पीटते, उखाड़ते, क्योंकि ये सब कुछ हथियार पर है, आत्मिक हथियारों पर है। इनको कुचलते हुए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर वो जो थक रहे हैं,
इस चीज़ को नहीं जान रहे, मैं उनको बता रहा हूँ। क्योंकि बाइबल के अनुसार जो हमें मानना चाहिए, मैं मानता हूँ कि बाइबल कहती है कि दाऊद के समान, हर कमज़ोर दाऊद के समान होगा, कमज़ोर से कमज़ोर। तो उससे ये समझ होना चाहिए, ये प्यादों की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता और उसको बहुत महत्वपूर्ण बनाया जाता है और डर जाता है इंसान। दुष्ट आत्मा के प्रहार से कैसे डर जाते हैं लोग, पर जब ये बात हमें मालूम रहेगी, हम इसे जानेंगे और उसके लिए क्या दुख है इसको समझेंगे। लड़ाई में चोट लगती है, किसी भी काम को करना होता है, चाहे शारीरिक मेहनत, तो पसीना निकलता है, पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो टॉक्सिन कैसे निकलेंगे। इन चीज़ों की पूरी समझ प्रभु यीशु पौलुस को यही है कि उसे पता चलेगा कि मेरे नाम से दुख उठाना क्या होता है। हम में से कौन कौन उसके प्रभु यीशु के नाम से वाकई में, तो हमें ऐसा लगता है दुख उठाना, पर जो जीवन पा लिया है, आत्मा में आनंदित है, उसके लिए वो दुख उठाना नहीं है, वो बोझ उठाना नहीं है, क्योंकि वो सारा कुछ पिता पुत्र पवित्र आत्मा कर रहे हैं। इन शब्दों के अंतर को जानो कि मानसिकता में हमने, जो हम अजय हैं, हमेशा की विजय मिली है, जयवंत हैं, बहुतायत का जीवन मिला है, और उससे वंचित करने के लिए कैसे प्रयास ये प्यादे कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें कैसे सताती हैं। बरसात में ही देख लीजिए, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे परेशान हो जाते हैं ना। शहरों के जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो गांव देहात में रहते हैं, खेती बाड़ी है जिनकी, वो जानते हैं इस बात को, जो जंगल में रहते हैं। तो जब तक हमें ये समझ नहीं मिलेगी, और समझ मिलेगी यीशु के नाम में, पवित्र शास्त्र से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये मैं शुरुआती वो हिस्से बता रहा हूँ जिनको समझ लें तो हम लगातार क्रमशः उस मार्ग पर आगे जाते जाएंगे। और यहीं हम अटके पड़े हैं नासमझी में। मान लेना कि हमने प्रभु यीशु को सौंप दी है ये बात, ये मैंने अपनी कठिनाई सौंप दी है, निराकरण होगा, प्रतीति करेंगे तो। पवित्र शास्त्र बार बार इसी बात पर जोर दे रहा है। कई चीज़ें हैं जो हम सुनते हैं और उसके जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं जीवन में, उन सुसमाचारों के द्वारा, जिसे सुसमाचार नहीं कहा जा सकता, जिसमें लुभाने वाली बातें होती, सिखाने वाली नहीं होती, खड़े करने वाली नहीं होती, वचन के द्वारा मजबूत करने वाली नहीं होती, वचन के द्वारा, क्योंकि ये वचन ही हमें बलिष्ठ करता है, विजय के लिए शक्ति देता है, और हम तमाम उसके कंट्रोल में होते हैं, उसकी संप्रभुता में होते हैं, और प्रकट होता है हमारे जीवन से उसकी वो सब स्वभाव, प्रेम से लेकर उसके सौंदर्य और उसकी सच्चाइयाँ। खुश होते हैं ना जब विजय होती है, तो आत्मा को खुश कैसे होगी कि जब वो दुष्टता जो प्यादों की है अभी, उसको रौंदेंगे, रगड़ेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के दूतों के साथ, उनके साथ मिलकर जब करेंगे, हम अपने अनुसार जब ये करने लगेंगे, तो निश्चित असफलताएं ज़्यादा हो सकती हैं। यीशु के नाम में चंगाइयाँ बिल्कुल मानी जा सकती हैं, बिल्कुल हैं, पर सच्चाई को हमको हजम करना पड़ेगा कि हम अभी वक्ती तौर पर युद्ध के कौन से स्तर पर हैं, किसके साथ हैं, और कौन सी बात के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, बड़ाई और प्रशंसा के लिए हम किन हथियारों से लैस हैं, या हमको क्या आवश्यकता है। ये आवश्यकता तो तब पड़ेगी जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, और उस अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा वो समझ मिलेगी, वो हथियारों की समझ मिलेगी कि हम उस स्तर का युद्ध लड़ सकें और आगे बढ़ें।
पर हर बात स्वर्गीय स्थानों में पहुंचते तक ये मान के चलिए कि हमारा जो युद्ध है वो हारे हुए से हो रहा है। ये गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हमें यीशु के लहू की वो सामर्थ्य मिली है, पवित्र आत्मा की वो आग का अभिषेक मिला है, वचन की प्रतिज्ञाएं साथ हैं। ये हमारे पूरे अस्तित्व में रहना चाहिए। ये बरगलाना नहीं है, इसे महसूस करना आना चाहिए कि अगर हम शांत होकर आराधना में उसके चरणों में हैं तो ये बात हमारे पूरे अस्तित्व में रहनी चाहिए कि मैं जिसके सामने हूं वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, मृत्यु पर जयवंत है, सर्वशक्तिमान है, जिसके सम्मुख में जा रहा हूं, जिसके चरणों में मैं जा रहा हूं, वो मेरा महान महायाजक है। ये जब तक मेरे अस्तित्व में नहीं रहेगा, मैं क्या मान के उसके सामने अपने आप को रख रहा हूं। पर मुझे इस बात पर घमंड होना चाहिए कि मैं जिसके सामने जा रहा हूं वो क्या है, और वो जो था, है और आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। मैं निर्बल कमजोर हूं, निश्चित मुझे समझ नहीं है, और ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा जानते हैं। पर जब आपके कान इस बात को सुन रहे हैं और मदद मांगेंगे और इस पर फोकस करेंगे, इस बात को कि हाँ ये बात सच है, हम जबरदस्ती में ऊल जलूल अपने आप को परेशान कर रहे हैं, हम धीरज नहीं रख पा रहे हैं, हम संयम नहीं रख पा रहे हैं, हम हड़बड़ा गए हैं, हम डर गए हैं, उसी समय तो यीशु ने कहा, वो हमेशा उसको साथ अगर हम मानते हैं और बिल्कुल मानते हैं तो उसने कहा है मत डर। क्यों कहा है? ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। एक तरह का छोटा सा सोचिए, एक मधुमक्खी काटती है छोटी सी, थोड़ी देर होता है, ठीक है, एक जहरीला सांप काटता है, तो जब तक एक मधुमक्खी के डंक को नहीं समझेंगे, बिच्छू के डंक को नहीं समझेंगे, वो सांप का जहर हम पर कैसे असर करेगा। पर इस दौर से हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सांप के जहर का डर से जो मर जाते हैं, सांप के काटने से मर जाते हैं, चाहे वो जहरीला हो या ना हो। तो ये प्यादों का डर है। लगातार लगातार वो हम उसकी संतान हैं, वो मेरे को मतलब बाइबल में कहता है, हम सब के लिए कहा गया है, वो मेरे हाथ को तैयार करता है युद्ध के लिए, कि मेरा हाथ वो तमाम चीज़ें चलाना सीखे। तलवार से लेके आज तक आपके हाथ में आपने क्या चलाना सीखा है? बहुत से तो ऐसे होंगे जिन्हें गन भी नहीं चलाना आता। मैं शरीर की लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बस उसी तरह से कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें इस्तेमाल करते नहीं आता, पर पवित्र आत्मा इसमें पारंगत करेगा। और लगातार अभ्यास जब हमारे अंदर रहेगा कि अरे क्या आज का जो दिन है आनंदित होने के लिए, ये मैं इन चुट्टे बुट्टे से क्यों डरूं, इन्हें तो मैं ऐसे ही यीशु के नाम में, जब ये इच्छा रखेंगे तो डर खत्म होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसे हम कह जरूर रहे हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, कितनी गहरी बातें हैं स्वर्ग की। अभी हम पृथ्वी के वो प्यादों की बात कर रहे हैं, वो प्रधान की बात भी नहीं जो बीच में रोकता है। यीशु के नाम में वो भी नहीं रुकना है। उस समय दानियल के लिए इसलिए रुक गई थी, आज रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, आज नहीं रोक सकता। पर दिमाग में यह है कि वो प्रधान ने रोक दिया था, और मिकाइल और ये और वो है ना, वो दानियल के समय में 21 दिन तक नहीं सुनी गई। आज ऐसा नहीं है, ये भ्रम से निकलिए। यीशु के नाम में वो इब्लिस, वो पूरे उसकी सेना आपकी मांगी हुई जो भी दुहाई है, गुहार है, निवेदन है, विनती है, उसकी प्रशंसा, बड़ाई और महिमा है, जो भी है अलग अलग परिस्थिति, वो नहीं रोक सकता। वो मार्ग जो है उस पर वो ना चल सकता है और ना उसकी दृष्टि पड़ सकती। यीशु के नाम में बहुत सारी चीज़ें जो आज हम सुन रहे हैं, क्या वो उतनी ही हैं?
उससे कहीं आगे है। जैसे अभी मैंने बोला कि गधे और खच्चर और घोड़े का, इनकी विशेषताएं पवित्र शास्त्र में आत्मिक रीति से कितनी शानदार बोलेंगे और महत्वपूर्ण जो परमेश्वर ने रखी। अभी तो हम सिर्फ इसी में लटके हैं कि सेकंड कमिंग, सेकंड ही कमिंग बोलते हैं ना। पूरा संसार में आप कान खोल लीजिए, मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा और उसकी स्टडी करना, जितने आप लोग सुन रहे हैं और दूसरों तक पहुँचाना। दूसरा आगमन, प्रभु यीशु का ये दूसरा आगमन है क्या? जब वो आएंगे हमें ले जाने, रैप्चर होगा जो बोलते हैं। कितने आगमन हो चुके हैं प्रभु यीशु के, जानेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। आपके सामने सिर्फ एक पहलू रख देता हूं मैं। जिस समय प्रभु मुर्दों में से जागे, यानी जीवित हुए, मुर्दों में से जीवित हुए तीसरे दिन, और मरियम के सामने थे। वो घटना पूरी आ रही होगी कि चेलों को बता दो अब जाके, पर तू मुझे अभी मत छू, मैं पिता के पास नहीं गया हूं, ठीक है। उसके बाद वो पिता के पास गए। पिता कहाँ? स्वर्ग में। पूले लेके गए ना, अपना लहू लेके गए ना। उसके बाद इसीलिए तो बोले कि तू मुझे मत छू। तो वहां महीनों सालों का सफर नहीं था प्रभु यीशु के लिए। अपना वो काम स्वर्ग में करके वो फिर आए, तभी उन्हें परमिशन दी, जब चेले कोठरी में बंद थे, कि छू के देख लो। ये बात कैसी लग रही है? इसे गलत साबित करो। तो सेकंड कमिंग कहां रही? इस तरह से प्रभु यीशु के जन्म के पहले और प्रभु यीशु के जन्म के बाद प्रभु का आना जाना, वो दृष्टि चाहिए। मैं ये ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूं, पर इस बात को जानिए। हां, प्रभु आएंगे, हम जाएंगे, वो सेकंड कमिंग हो, सेवंथ कमिंग हो, कुछ भी हो, ये बीच का हमने उद्धार पा लिया, वो आएंगे और जाएंगे। पर पहले हम प्यादों से तो निपट लें। हर कोई चाहता है सफलता, और सफलता का वो स्तर जिसमें उसका सम्मान हो। और कहा गया है कि वो द्वार से हम सम्मान के साथ, आदर के साथ प्रवेश पाएं। तो एक लड़ाई जब तक नहीं लड़ेंगे, और जब लड़ाई शुरू होती है तो ये हम परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ाई हो रही, और इस लड़ाई में आत्मा जिससे चाहता है उससे ये संगति होगी। उन योद्धाओं के साथ लगातार लगातार आप ऐसे लोगों से जो आत्मा में, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। फिर वो भूल जाइए कि वो कलीसिया में शरीर के तौर पर हैं, पर आत्मिक युद्ध में आप किस के साथ हैं, किस के साथ होंगे, ये अभी आप नहीं जानेंगे। पर ये लगातार लगातार बढ़ता रहेगा। जैसे शरीर के भी जितने कैडर रहते हैं, अलग अलग सबका रहता है, और एक विशेषता के साथ रहता है। नाम सुने हैं, उनका नाम दिया जाता है कि हाँ, ये फलानी बटालियन और फलाना ये इसका, और ये इस मामले में एक्सपर्ट। तो इस रीति से आगे बढ़ते जाते हैं आत्मिक युद्ध में, उनके साथ होते हैं। और आत्मा के साथ फिर ये मत समझिए कि वो कौन कौन कहाँ कहाँ, वो पहचान अपने आप होती है, आत्मा करवाता है। इसके लिए भी परेशान नहीं, पर प्यादों को रौंदे, रगड़े, उनको कुचलें। आगे हम लगातार जानेंगे इन बातों को, जो सच्चाइयाँ हैं पवित्र शास्त्र की। पर देखने के लिए आपको एक हिस्सा रखा है मैंने, बहुत आराम से देख सकते हैं। अगर आत्मा और शरीर के हिस्से को अच्छे से हमने जान लिए, बहुत अच्छे से, तो जो चीज़ें हमारा नज़रअंदाज हो जाती हैं वो बड़ी स्पष्ट दिखने लगेंगी, साफ साफ दिखने लगेंगी। और ये इसे देखकर ज्ञान में होने की ज़्यादा इस बात की समझ के कि मैं किस लिए रखा हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों हूँ, मेरे दायित्व मेरे पिता के लिए क्या हैं, मेरे उद्धारकर्ता के लिए क्या हैं, पवित्र आत्मा के साथ मेरी संगति मुझे कैसी रखनी चाहिए। जब ये सवाल हमारे जीवन में आएंगे
तो कोई भी नहीं चाहेगा कि पवित्र आत्मा के साथ रहे और गंदगी करे और झूठ और चालाकी और छल और कपटों में पड़े, वो प्यादों के। तो ये तमाम संसार में ये जो घूम रही फिर रही हैं और नाना प्रकार की चीज़ें डाल रही हैं, चाहे वो व्यभिचार हो, लोभ हो, लालच हो, ये प्यादे हैं, अभी प्यादे हैं। ये एक्सट्रीम पे नहीं हुआ है। और अगर यही अभी सहन नहीं हो रहा है, नशा करने वाला सहन नहीं कर पाता ना, उसको नशा ना मिले तो, किसी भी चीज का नशा। क्यों? क्योंकि उसकी लालच है उसके साथ, उसे बेचैन करती है। और ये सब प्यादों का है। तो इस बात को जानिए यीशु के नाम में, और ये सब चीज़ों को उखाड़ फेंकिए यीशु के नाम में। ये तमाम बुराइयों को, ये कुछ भी नहीं है, एक भ्रम है ये जो हमें डराता है। ये हारी हुई एक छाया है जो अगर डांटोगे तो आपके सामने से ये भाग जाएंगी यीशु के नाम में। और आप ऐसा करिए लगातार। जहाँ कुछ ऐसा लगता है असफलता के लिए, पहले दुष्टता, उसके प्यादे रुकावट का कारण बनते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। अपनी मेहनत जरूर करिए, यीशु के नाम में मांगिए, पर भयानक पत्थर मारिए। पूरी अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से अगर आप कुचलते हैं तो परमेश्वर का प्रेम प्रकट करते हैं परमेश्वर के सामने। दुष्टता को, इन प्यादों को कोई मौका ना दें। अपने आसपास देखें कि किस तरह से वो लुभाने के लिए चालाकी से आ रहा है। ध्यान करिए और यीशु के नाम में इन सब बातों का सॉल्यूशन है। हम आगे जाके धीरे धीरे और भी बातें जानेंगे जो इतनी खूबसूरत है, जो हमारे सिर्फ विश्वास को, अभी हमने बात करी है विश्वास की मजबूत करने की, आनंद की भी बात करिए। आपको मिलेंगे ये सब वीडियो, थोड़ा थोड़ा है, हम धीरे धीरे करके चलेंगे और आराम से पचाएंगे और आत्मा योग्य करेगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये कब कैसे हो गया। यही तो है उसके अलौकिक और अद्भुत काम।